ऊपर टी शर्ट पहन लिया और कर रहे हैं। अरे तो कुछ परिधान भी होते हैं ना, वो लुक भी आना चाहिए। हर एक नृत्य शैली का एक राजसी लुक है, वो जो एक पहन के भी एक अनुभूति जो होती है इन सब में नहीं होगी। कलाकार जब मंच पर होता है ना, वो मालिक होता है, वो सरदार होता है। हम हैं, आप कुछ नहीं है। नीचे चाहे जितना बड़ा कलाकार बैठा हो, मंच पर जो है उस वक्त का कलाकार वही है। तो एक वो फीलिंग आ जाती है, वो परिधान पहनो, क्या है वो एक क्या बोलते हैं, राजा महाराजा को हम बहुत बड़ा मानते थे, वो फीलिंग आ जाती है कि मैं जैसा हूँ वैसा कोई नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसा कोई। तो वो फीलिंग आना जरूरी है। तो वो फीलिंग अब नहीं आ पाती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है तो वो क्या करते हैं ना, जैसे गाना अच्छा लगता है गाओ, देखो पुरानी चीजें अगर कुछ गा रहे हैं, कोई ऐसी है ठुमरी, सब नाम सुना हुआ है, हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया। अब इसको लेके मारती करें, ठीक है? भगवान में निष्ठा है भाई, भगवान का नाम लेके हम करेंगे। देखा देखी तनिक हुई जाए, इतना बड़ा उपहास होगा। लेकिन जब तारतम्य सारी चीज़ों का नहीं होगा ना, अब जो या तो हम बहुत सारे ऐसे परिधान पहन के गा रहे हैं, हम तुम हैं भोले जग है जो में प्रीत को पाप कहत है, अधर्मी जग हंसी है, तुम नहीं हंसी हो, तुम हंसी हो तो जुल्म हुई जाए। अब इस पे तुम गतभाव कर रहे हो और कुछ ऐसा सलवार सूट पहन लो और उसके ऊपर चाहे जितने जेवर पहन लो, वो भाव नहीं आएगा। वो एक नायिका का पूरा दृश्य दिखाई देना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि इसमें कुछ बात है, ये बहुत संपन्न तो है लेकिन इसका जो नायक है वो नहीं है। तो सारी चीजों को मिला के बनता है। और काजल लगाने से आंखें सुंदर हो जाती हैं, तो क्या पूरा डिबिया लगा लेंगे? पूरा ही डिब्बा लगा लेंगे, वो चाहे तो डिबिया सुंदर हो जाएगी, खाली हो जाएगी तो उसका कार्य खत्म हो जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। तो ये आंखें बड़ी सुंदर होती है, नुकीली आंखें सुंदर होती है। थोड़ा इसको ज्यादा ज्यादा करके देखो कौन कौन बनता है। नहीं होगा ना, अनुपात में होना चाहिए। एकदम से आप देखेंगे ना जो खूब लंबी सी नाक हो जाए, आंखें खूब बड़ी हो जाए, होठ भी खूब से ऐसे खूब लंबे से बाल, अब बना के देखो वो क्या बन के आता है। तो कैसा लगेगा? आप लोग नहीं सुने होंगे ना? एक तीसरी प्रजाति है मानव जाति की, वो ये गाते हैं। तो वैसा बन जाएगा वो, उनका लुक भी वैसा ही आता है। पेट भी पूरा ऊपर से नीचे तक सपाट होता है, वो वैसे एक लंबी चौड़ी हृष्ट पुष्ट काया लेके खड़े होते हैं, ठीक है? तो वो गाते हैं, इसको गोदना बोलते हैं। जो गुदवाते हैं ना, जो आजकल बनता है टैटू, वो पुराने जमाने में गोदना बोलते थे। तो वो, और फिर जो बच्चे होते हैं उनके घर में जाते हैं, आप देखे होंगे वो फिल्म सजी रही गली तेरी अम्मा, महमूद साहब ने पूरी फिल्म उन्हीं के ऊपर बनाई थी, भोपाल में जाके। भोपाल में उनका बहुत बड़ा संग्रह है उन लोगों का, उसके ऊपर बनाई थी। बहुत सुंदर कटाक्ष है, दर्दनाक है वो फिल्म, तो उस पर बनाई थी। तो कैसी उपयोगिता हुई वहाँ उनकी, लेकिन फिल्म लाजवाब थी। महबूब की कल्पना, महबूब साहब की कल्पना भी, महमूद खान जो हास्य अभिनेता, तो उन्होंने बनाई। कैसी कल्पना है उनका, इस्तेमाल तो ऐसे लोगों का कई जगह थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन पूरी फिल्म ही बन गई उसके ऊपर। कुंवारा बाप, कुंवारा बाप
अच्छी फिल्म थी। तो किसी चीज का एकदम से कितना फटकारना है, कितना प्रेम करना है, रात दिन प्रेम करते रहो फिर जहर हो जाता है। पति को थोड़े थोड़े दिन के लिए विदेश भी जाना चाहिए, पत्नी को एक खाना बनाना है ना। क्यों केवल शांतरस को क्यों भरत मुनि ने नहीं माना था? पूरे भरत संप्रदाय ने शांतरस को नहीं माना है नहीं ना। वास्तव में उसमें रस कहाँ है? जहाँ सब कुछ बिल्कुल ही खत्म हो गया उसको मान लिया। अब तो क्या वात्सल्य रस एक आ रहा, ओहो तो युवा रस भी आएगा आएगा ना। अब ये जो बन रहा है अभी उसको युवा रस बोलेंगे। जो बोलते हैं अरे आजकल के युवा खराब हो रहे हैं, अरे वही क्यों खराब हो रहे हैं? सब खराब हो रहे हैं ना, देखने वाले सुनने वाले। उनके ही ऊपर क्यों थोप रहे हो कि वो खराब हो रहे हैं? उनको जो खराब कर रहा है उसको बोलो ना वो खराब कर रहा है, वो क्यों खराब हो रहे हैं? वो सब अच्छा कर रहा है। अरे आपके साथ ही तो रहना है, कैसे बोल हर लेकिन क्या है, श्रृंगार रस को अलग माना गया, संयोग और वियोग श्रृंगार रस का, लेकिन हर रस का श्रृंगार है। मेरा यही मानना है, मैं हर जगह बोलती हूँ। वीर रस है तो क्या वीर रस का श्रृंगार नहीं होता? श्रृंगार मतलब सजाना है, तो उसको अलग क्यों कर दिया श्रृंगार? हर एक रस का श्रृंगार है। वीर रस को तुम क्या करोगे? वीरता दिखाओगे ना उसकी मेकअप में, वो उसका श्रृंगार है। फिर हर रस का श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस इसलिए है कि जिस समय ये सारी परिकल्पनाएं हुई ना, उस समय ये संवाद पुरुष स्त्री का बहुत था, नायक नायिका का बहुत ज्यादा था। हर जगह आप जब देखेंगे, जब ये आया है अपने समाचारों में, तब वो बहुत ही ज्यादा था, इसलिए उसको बहुत वर्चस्व दिया गया। तो ये संयोग और वियोग और उसके बीच में कुछ समतल नहीं था, फिर उसको क्यों हटा दिया? शांत भी चला गया। बाद में धीरे धीरे जैसे जब जिसका वर्चस्व रहा उसको उतना स्थान दिया गया, उतनी जगह दी गई। लेकिन करना तो हर रस को है ना, तभी है। नहीं तो बहुत विद्वान हो ऐसा रोज दिन सुनोगे तो एक दिन मूर्खता महसूस होने लगेगी मूर्ख हो जाएंगे। अरे बार बार मुझे ही विद्वान क्यों कह रहा है, मुझे तो बेवकूफ तो नहीं बना रहा। ये बात सही है। सीआईडी वाली वो लाइन कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही बार बार विद्वान क्यों कहते हैं? तो थोड़ा सा अंदर झाँक के करते हैं। चलो एक एक करके शुरू हो जाए, एक अपना अपना डायलॉग सुनाओ भाई। कोई एक चीज शुरू। मेरा मुझे भी सुना दो, मैं गाने सुना दूँ, बुंदेली सुना दूँ। बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने। मैम आपने बिंदी बहुत सुंदर लगाई है, उसी के ऊपर है। अरे वाह वाह वाह, देख लो ये भी अतिरेक है, ये बिंदी में है ना, एकदम उल्लू बनाने का सीधा सीधा उदाहरण। देख लो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ चमकता सा कुछ लगाई होती है। नहीं वो भाव सुनिए, आपको मालूम चलेगा। बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने बन के श्रृंगारन को राजा, माथे पे चढ़ दो, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने। कि कौन नैन तीसरो जानो, तीसरो जानो, तीसरो जानो, कौन नैन तीसरो जानो, भोहन की रक्षा में रो, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने। अब ये सब चीजें लिखी नहीं जाती है। उसकी बिंदी बहुत सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर हैं, उसकी भाव सुंदर है, इसमें कोई भाव भर ही नहीं सकता।
भाषाओं की बहुत ज़रूरत है, बोलियों की बहुत ज़रूरत है। हम चाहे जितना अंग्रेजी फारसी पढ़ लेना, लोग जो बोली होती है ना वो बहुत करीब होती है, उसकी बहुत ज़रूरत है और कुछ नहीं है इसमें। उसका ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। इस गीत का जो ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखो, नहीं देख लो वो भाव भरेगा क्या? नहीं आएगा। ना चाहे जितने भी झाल मुझे बजा लो, कुछ नहीं होना है। और ये बिना कुछ किए भी इसमें भाव भर जाते हैं ना, ये बोलियों का असर है। ये यही होता है ना, अपना होना यही होता है। हर चीज की, चाहे जो भी गाए, राजस्थानी चला चला रे डरे बरगाड़ी हाले 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 जिसकी सिटी में क्या क्या कल्पना की है ना? कुछ नहीं है। ड्राइवर को गाड़ी धीरे धीरे चलानी है, तुम जो सीटी बजा रहे हो उसमें मेरा मन डूबता है, भगाओ नहीं गाड़ी को। कुछ नहीं है, ये कौन सा गाना है? ये कौन सा गाना है? सीटी बजा दिया तो तुम्हें क्या हो गया भाई? ये क्या बात हो गई? तो कुछ नहीं, वो भाव भर जाना है अपनी भाषा को लेके, अपनी बोलियों को लेके। चाहे सरदार हो, साडा चिड़िया द चंबा ओ बाबरा हसा टुर जाना, साडा चिड़िया द चंबा। चिड़िया से कल्पना की जा रही है बेटी की, वो चली जाएगी तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। कुछ नहीं है, कहाँ ले जाएगा? वो जीती जागती बेटी को तुमने चिड़िया से रख दिया। हिंदी में इसको जितना विचार पढ़ने में विश्लेषण कर दो, इस एक लाइन का नहीं ले सकता। जो वो गाना है ओरिजिनल ही और शायद हो सकता है कि इससे इंस्पायर हो। हाँ, उसी से इंस्पायर। ये करीब 25-30 साल पहले किसी ने गाया था। और कोई भी गाना जो लोक में वास्तविक रूप में आता है, आप तो चाहे जो भी गा देते हैं, वो किसी चीज को मराठी में कह लो, किसी राजस्थानी में कह दो, किसी पंजाबी में कह दो, कुछ भी कर देते हैं। वो समझते हैं वो असर आए। वो असर लाने के लिए क्या करते हैं ना, सारे इंग्लिश बैंड बजा देते हैं, नहीं आता फिर भी वो असर। 2-4 दिन वहाँ करके बच्चे कूद फांद लेते हैं डीजे में, फिर वो गया, वो डीजे भी चला जाता है, उस पर नहीं कूदना चाहेंगे, फिर कुछ नया आए। तो वो स्थायी बने रहने के लिए कुछ तो ऐसी चीज चाहिए जो उसमें भाव बना रहे। भले ही हम थोड़ी देर के लिए कुछ दूसरा कर लें, लेकिन हमारे पास अपनी औकात का कुछ होना चाहिए कि इससे हम मार देंगे। बहुत अच्छा डीजे में बहुत अच्छा किया, अरे क्या वेस्टर्न डांस किया था, अभी लेके आते हैं हम तुमको, ये हमारे पास होना चाहिए। अभी पता चल जाएगा हमारे फोक का कितना है। बस वो कितना भी कर देंगे नहीं होगा ना वो ऐसा। और वह भी, यह भी है, ऐसा नहीं है कि उनका ग्रामर नहीं है। हम आधा कचरा कुछ जान लेते हैं, शुरू हो जाते हैं, ये भी बात है। उनकी व्यवस्था से तो हम नहीं चलते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने में तो कॉपी ही होगा, क्या होगा? सबको सब कुछ आता है, ये एक सही बात है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता, पढ़ने में भारी लगता है, क्योंकि उसके ग्रामर को हम जानने जा रहे होते हैं। और उसको, उस ग्रामर को जान जाएंगे तो फिर जो आप कह रहे हैं ना, वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक राजा बन के जा रहे हैं तो वो फीलिंग डालने के लिए उसमें उस चीज़ को पढ़ना जरूरी है। राजा की भाषा कैसी होना चाहिए, उसका मान लो शरीर को मोटा ताजा करने के लिए कुछ भरोगे ना अपने वस्त्र विन्यास में, ताकि वो दिखे। और राजा में कुछ तंदुरुस्ती नहीं दिखाई दे रही है, चाहे तो जितना करो फैयाजकार रहेंगे। रेडियो के कलाकार बहुत अच्छे थे, मंच पे मुश्किल होता है। तो वो सारी चीज़ों को लाने के लिए अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो दूसरी चीज़ों से, दूसरा एडिशनल पॉइंट जो है, उसके संवाद ऐसे होंगे, उसकी एंट्री ऐसी होगी, उसकी अदायगी ऐसी होगी कि वो उसके उंगली होने पर भारी पड़ जाएगा। कुछ तो वजन वाला होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को जिएंगे के करके। और नाटक जब करते हो तो होता है ना कि सारा दिन वही डायलॉग बोलते रहते हो, पानी लाना हो तो भी उसी तरह मांगेंगे, उसी तरह खाएंगे। हाँ, वही सुनता रहेगा। अभी एक बार हुआ था, वो एक लड़का
आपको अनारकली बोलता था। बैठा हुआ सोफे में मुझे बोल रहा है अनारकली नाचो। मैंने तो यूं ही बोला, मैंने कहा ये हो क्या गया इसको, लेकिन बहुत बड़ी वो लड़का कहीं खो गया, मिल नहीं रहा बहुत दिन से। बहुत अच्छा करता था वो, किसी साधु वाले को चक्कर में हो गया, बीच में एक बार आया और फिर चला गया। तो प्रयोग भी होने चाहिए, लेकिन यथार्थ अपने पास होना चाहिए। प्रयोग जितना करें है तो जमाने के साथ तो चलेंगे ना। आप बड़ा मोबाइल नहीं रखोगे, मेरी तरफ मैं दिखाऊँ मेरा छोटा मोबाइल में बातें हो कभी भी कभी कहीं गई तो नहीं हो रहा है, तो मैं छोटे वाले से ही बात करती हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए तो वो खरीदना ही पड़ेगा ना, लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है ना कि वो अपनी जो चीज़ें हैं ना वो अपने पास होनी चाहिए संजो के रखने के लिए, तो वो काम आएगा। उससे हटेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या करेंगे, पाश्चात्य में जाके सारी वेस्टर्न चीज़ें हम ले लेंगे, लेकिन अगर उससे पाला पड़ गया कोई वेस्टर्न वाले से तो फिर हम कहाँ रहेंगे, कहीं नहीं। आप तो अपना अपनी अपनी उसमें धाक जमाने की कोशिश मूर्खों में कर रहे हैं जिनको वेस्टर्न का नॉलेज नहीं। लेकिन ऐसे करते करते उसका तो लाजवाब वेस्टर्न कमाल का है, करते करते आपका प्रचार हो गया और एक दिन आपको उनके बीच में जाना है, फिर कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। जैसे उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, जब बोलते थे इंग्लिश तो ये बहुत फास्ट इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश जोक है ना। हाँ, तो वो अपनी चीजें ज्यादा काम आती हैं कहीं भी, तो उनके बीच में जाके आप उनको बेवकूफ बना के आ सकते हो। भूल भी गए तो बेवकूफ बना के आ जाओ, लेकिन उनकी चीज लेके आप किसको बेवकूफ बनाएंगे अपना। लेकिन अपने एरिया का फोक हमेशा रिच करके रखना चाहिए, वो दूसरी जगह नहीं मिलता है। जैसे ये गाना है ना, उसका जो दूसरी लाइन है ये, वो वहाँ पे हमारे से मिलता जुलता है, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है। ये चीज इनके में नहीं है, बंगाली में नहीं है। तो ये स्टाइल हमारे यहाँ का है। कैसे चीजें अनेकता में एकता का जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ी मिसाल है इंडिया इसके लिए। तो चीजें एक दूसरे से थोड़ा 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 करके मिलती जाती है। थोड़ी सी धुन में वो मिलती है उसमें, वो बालिका मधुर जो गाना है ना राजस्थान का, छोटी सी उम्र पर छोटी सी तो सब चीजें तो एक जगह से गई। ये है राजस्थानी है। अब इसमें भी ये इतना कर लेते हैं तो कुछ कुछ चीजें दूसरे की आती हैं। ये राजस्थानी दूसरी जगह की आपको चीजें ज्ञात हो आती कि हैं। मैम का फिल्म म्यूजिक तो बहुत बड़ा काम है, और मैम की जो बुक रिलीज नौशाद साहब ने की थी, लता मैम ने रिलीज की थी, तो बहुत बड़ा काम। 1500 पेज की तो थीसिस थी जब मैम ने वो PhD की थी, 1500 पेज डिलीट वाली, बहुत बड़ा रिसर्च है। वो सब चीजें पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से वहाँ से अलग हो रहा है, ये कहाँ से इतनी चीजें तो साथ में आई हैं, फिर कहाँ से वो अलग जा रही है। क्यों, वो क्षेत्रवाद है, पॉलिटिकल क्षेत्रवाद नहीं है, ये आर्टिस्टिक क्षेत्रवाद है। ये यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से ये बुंदेल हो गया, यहाँ यूपी आया, यहाँ से बुंदेल हो गया। बिल्कुल ठीक सही है, वो वैसा क्या बात है, यहाँ से ऐसा हो रहा है, एकदम सीधा सीधा खड़ा होकर कट जाती है। कट जाती है। आप यहाँ की नदियों का देखिए कितना सुंदर है, एकदम सीधे। मनुष्य में वहाँ की मिट्टी का सब कुछ होता है, तब होता है। चलिए अब अच्छा हम लोग हाँ मुंबई चलो एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं, फिर आपको आइए।
यही तो बात। नहीं खड़े होकर फोटो हो जाए सब फेसबुक पे लगेगी ना।